team from Bihar to make the presentation, please. बिहार का स्लाइड्स, थैंक यू। बिहार के खिलाड़ियों की ओर से मैं यहाँ मंचासीन केंद्रीय खेल मंत्री महोदय और मंचासीन सेक्रेटरी महोदया और अन्य यहाँ उपस्थित खेल प्रेमीगण और खेल मंत्रीगण और सेक्रेटरीगण सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि पहली बार बिहार को मौका मिला है इस कॉन्फ्रेंस में इस चिंतन शिविर में अपनी बात रखने का। आप लोग जरूर सुने होंगे कि बिहार बहुत नामी है, चंपारण सत्याग्रह वहीं से शुरू हुआ, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, और उसके बाद जेपी मूवमेंट जो पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ वो भी बिहार से शुरू हुआ। लेकिन आप लोग को ये जरूर पता नहीं होगा, ये सुन के आपको हैरान भी हो सकता है, इंडिया में ओलंपिक मूवमेंट भी शुरू हुआ अपना बिहार में, एंड दैट इज बाय JRD टाटा एंड मोइनुल हक। एंड शिवनाथ सिंह जी जो बीच में जो फोटो है, उनकी जो मैराथन की रिकॉर्ड आज तक कोई एथलीट तोड़ नहीं पाए, एंड ही इज फ्रॉम बिहार। सो ये हमारा स्पोर्ट्स लेगेसी है। बिहार झारखंड बंटवारा के बाद सारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम झारखंड की ओर चले गया है, तो हम थोड़ा नीचे पड़ गए हैं और थोड़ा सा हमारा ग्राफ स्पोर्ट्स में नीचे चला गया। लेकिन अब पिछले एक साल से हम अपना स्पोर्ट्स मूवमेंट को एक खेल आंदोलन के रूप में रिवाइव कर रहे हैं। उसकी एक एग्जांपल ये है, हमारा बिहार का माननीय मंत्री, खेल मंत्री स्वयं उपस्थित आज हुए हैं। कितने मंत्री लोग आज पूरा देश से आए हैं, हमारा बिहार से आज खेल मंत्री यहाँ उपस्थित है। ये एक नमूना है कि बिहार खेल रहा है, बिहार अब खिलेगा बिहार। सर, जब हम लोग पिछले साल शुरू किए थे, हम लोगों ने एक रिसर्च टीम फॉर्म किए थे, और रिसर्च टीम हर जगह पूरा बिहार का खेत खलियान और गांव देहात सब घूम के देखे थे। तो उसमें हम लोग देखे तारू ट्राइब बगा जंगल में, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर है, बिहार नेपाल बॉर्डर है, वहां तारू लोग एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब वहां 16 ब्लॉक में सर 46 फुटबॉल क्लब्स है, और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग मिलके एक फेस्टिवल जैसे वहां मनाते हैं। लेकिन वहां से एक नेशनल फुटबॉलर या इंटरनेशनल फुटबॉलर पैदा नहीं हुए हैं। दूसरा, आप बेगूसराय, भागलपुर, छपरा बेल्ट में आइएगा, दिन भर 24 घंटा इंटू 7 इंटू 365 वॉलीबॉल खेलते हैं, बिकॉज दे आर जेनेटिकली टॉल पर्सन्स। लेकिन वहां से भी वॉलीबॉल का कोई नेशनल या इंटरनेशनल एथलीट पैदा नहीं हुए हैं। सिमिलरली कैमूर में एथलीट्स हैं, और हमारा रूरल पटना में अखाड़ा, जो रेसलिंग का अखाड़ा है सर, वो 1927 से 6 अखाड़ा से आज भी वहां दंगल होता है। लेकिन वहां से भी हम कोई नेशनल एथलीट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए। सो बाद में हम लोगों ने फिर अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्वॉट एनालिसिस किए हैं, तो हम लोगों को पता चला कि अनटैप्ड रॉ टैलेंट बिहार में भरी पड़ी है। लेकिन कमी कहाँ है? रिसोर्सेज की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, और फंडिंग का कमी है, और अपॉर्चुनिटीज हम लोग ढूंढ निकाले हैं। हम लोग ये निश्चिंत कर लिए थे, हमें पॉपुलर गेम्स में मेडल नहीं जीतना है, हम चाणक्य देश से आए हैं, बिहार इज लैंड ऑफ चाणक्य। तो स्ट्रैटेजिकली वी मूव दैट हमको बाकी आप लोगों का स्टेट जो आगे बढ़ गए हैं रेसलिंग में और कबड्डी में, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, आप लोगों से मेरे को नहीं लड़ना है। जिस खेल में हमको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, कंपटीशन कम है, उसमें हम लड़ेंगे और मेडल जीतेंगे। मेडल तो मेडल ही है आखिर, चाहे कबड्डी हो या सेपक टकरा हो। और थ्रेट हमको समझ में आया कि एसोसिएशन सेंट्रिक था, ये तो हर स्टेट में होगा, एसोसिएशन सेंट्रिक था लेकिन टैलेंट सेंट्रिक नहीं था। तो एसोसिएशन को हम साथ में एक परिवार की हिसाब से हम जोड़ रखे हैं। और दूसरा सर, रैम्पेंट एज फ्रॉड, ये हर स्टेट में होता है, और मैं इसके बारे में बाद में बताएंगे। सो ये हम एनालिसिस किए। हाँ, जब रॉ टैलेंट हमारे पास आ गया है, जैसे हम बताएं सर आपको कि फुटबॉल प्लेयर्स इतना है, हमारा रेसलर्स इतना है, अखाड़ा इतना है, हम कुछ कर नहीं पाए। हम एक छोटा सा उदाहरण लिए ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से और एक और देश से, मैं 2-3 किताब पढ़ा था। वी ट्रांसफर्ड देम, मतलब वो जो स्किल को, ट्रांसफरेबल स्किल्स को हम एकदम ट्रांसफर किए हैं। क्या किए हम? फुटबॉल प्लेयर्स को एथलेटिक्स में लेके आए, कुछ फुटबॉल प्लेयर्स को रग्बी में लेके आए, और जो वॉलीबॉल प्लेयर्स टॉल था उनको सेपक टकरा में लेके आए, और रेसलर्स को लेके आए सिट्सू में। आप देखिए कितना मेडल हम जीते हैं।
अब इसमें आपको हम लिए हुए सर रग्बी सेवेंस, जित्सु, सेपक टाकरा, फेंसिंग एंड पैरा स्पोर्ट्स। फिर साइंटिफिक स्टडी हम 3 गेम में किए थे, आर्चरी, शूटिंग एंड एथलेटिक्स। अब चैलेंज मिटिगेशन थ्रू इनोवेशन, चैलेंज पता चल गया मेरे को क्या प्रॉब्लम है बिहार में, तो हमको क्या करना चाहिए। सर पिछले साल इसी आसपास की तारीख में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हम लोग ऑर्गेनाइज किए थे, उसमें 12 द्रोणाचार्य, ओलंपियंस और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर सबको बुला करके कॉन्क्लेव किए, और उन्हीं लोगों को हाथ में हम सौंप दिए थे, भैया बिहार को 2028 ओलंपिक्स जब लॉस एंजल्स में होगा, कम से कम बिहार का एक बच्चे या एक बच्चे इंडियन टीम में होना चाहिए, उसके लिए हमको रोड मैप बना के दीजिए। तो वो लोग रोड मैप मुझे बना के दिए हैं, और उस रोड मैप के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं सर। और उसके बाद हम लोग जितना भी पुराने द्रोणाचार्य कोचेस है जिनको आप लोग भूल गए, जैसे कि बहादुर सिंह साहब जो पुराने शॉट पुटर थे पंजाब के, जिनको आप लोग भूल गए, उनको हम हायर कर लिए हैं हमारा थ्रोयर्स को ट्रेन करने के लिए। वैसे श्रीधरन को वॉलीबॉल के लिए, पुलेला गोपीचंद तो नहीं भूले हैं, अभी तो वो एक्टिव है, पुलेला गोपीचंद, फिर द्रोणाचार्य रमेश, फिर अनीता फॉर फेंसिंग, फिर कियानो इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उनको हम लोग मतलब बुलाए हैं साउथ अफ्रीका से फॉर रग्बी। फिर सर पहले बिहार में क्या होता था, अब मान लीजिए खेलो इंडिया गेम्स या नेशनल गेम्स, बस कल जाना है, आज टीम एसोसिएशन ने फॉर्म किया, अपना भाई भतीजा गोतिया भाई गांव जो भी है सब इकट्ठा किया, ट्रेन में बैठा दिया, भेज दिया, वहां जाके दूसरा को मेडल देते हुए ताली बजाया, वापस आया, ट्रैक सूट लिया, पहन लिया, वापस आ गया। लेकिन हम इस बार निश्चित तौर से बता दिए हैं कि कोई भी टीम नेशनल खेलने के लिए जाएगा, मिनिमम 2 महीना कैंप करने के बाद ही वो हम नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कैंप को हम मैंडेटरी कर दिए हैं, बिना कैंप में किसी को भेजता नहीं हूं बाहर। तो देन हम लोगों ने एक कंसल्टिंग फर्म एम्पैनल किया सर, बहुत स्टेट्स ने एम्पैनल किए कंसल्टिंग फर्म्स को, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सब स्टेट्स स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के लिए लिए हैं, लेकिन हम लिए हैं स्पोर्ट्स स्काउटिंग के लिए। सर आप अपने की नोट एड्रेस में सुबह बताएं टैलेंट स्काउटिंग हमको कैसे करना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए। सर आपकी जो सोच है उस पर हम ऑलरेडी अमल कर चुके हैं। हम एक कंसल्टिंग फर्म को अडॉप्ट करके पिछले 6 महीना से टैलेंट स्काउटिंग में पूरा जोर दिए हुए, ताकि टैलेंट स्काउटिंग हो और उनको हम नर्चर करें। और सर जैसे रवि गुप्ता सर सुबह बताए थे मध्य प्रदेश का, अब मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोचेस नहीं था सर, लेकिन मेरे को मदद किए मध्य प्रदेश, मेरे को मदद किए ओडिशा, मेरे को मदद किए कलकत्ता, मेरे को मदद किए पंजाब, हैदराबाद। मेरे सारे एथलीट्स को हर जगह पर मैं भेज करके ट्रेन किया हूं। और उसके बाद हम लोग क्या किए सर, ब्लॉक लेवल पर तरंग और दक्ष एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोगों ने ग्रास रूट लेवल पर भी इम्प्लीमेंट किए हैं। और आप देखिए सर, हम बता देंगे जैसे जैसे मेडल आने लगा, हमारे बिहार सरकार अपना स्पोर्ट्स बजट बढ़ा दिए हैं 172%। 2022 में हम मात्र 50 करोड़ पर थे, लेकिन इस साल हम 136 करोड़ पर हैं। This is excluding sports infrastructure. This is only for training, talent scouting, talent nurturing and talent retention. This is only for this, excluding sports infrastructure. Sir, this is also an innovation I would say. हमारा बिहार स्टेट में इतना PSUs है, तो हम लोगों ने क्या किया, PSUs में CSR के नाम पर बर्तन बांटा जाता है, कंबल बांटा जाता है, या कुछ ऐसे ही फ्री बीज दिया जाता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन इश्यू कराए हैं, कैबिनेट में पास कराए हैं, हर PSU एक गेम अडॉप्ट किए हैं, और हर PSU अपना CSR का फंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी को देते हैं, और उस पैसा से हम अपना फंडिंग का प्रॉब्लम जो था, जो स्वाट एनालिसिस हम किए हैं उसमें लैक ऑफ फंडिंग का प्रॉब्लम था, उसको हम भरपूर किए हैं। अब ये सारा PSUs हमको पैसा देते हैं, अब हमको पैसा का कोई कमी नहीं है सर। यस सर, 36। यस सर, यस सर। सर ये एज पर द गेम वही सर। अब मान लीजिए सर फुटबॉल में आज हमको इस साल, पिछले साल फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग में सर हम छोटा छोटा बच्चे से लेके किड्स से लेके बड़े लोगों तक कैंप करवाए। और ये भी मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग इन द लैंड ऑफ मणिपुर, हमारा कोच फॉर वेट लिफ्टिंग सर मैडम कुंजरानी देवी, we have requested her and she came and for 4 months she stayed with us and she conducted the camp and मैं रिजल्ट बाद में बताऊंगा सर आउटकम। सो वेट लिफ्टिंग में सर पिछले साल इस PSU ने हमको दिया करीब 45 लाख सर।
सो इस 45 लाख से हम टैलेंट स्काउटिंग, नर्चरिंग, कोचिंग कैंप, जो भी डाइट वेट देना है वो सब दिए हैं सर। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ सर। भैया पहली बार बिहार को चांस मिला है, घंटी मत बजाइए, अब थोड़ा सा समय से दीजिए। अभी तो हम आउटकम पर आ रहे हैं सर। गुजरात बहुत बढ़िया से प्रेजेंटेशन किया, हमने नेशनल गेम्स किए हैं। भैया गुजरात हम किसी से कम नहीं है, बिहार किसी से कम नहीं है। निटजैम नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट, द ग्लोबल्स लार्जेस्ट टैलेंट सिलेक्शन इवेंट इन एथलेटिक्स, जिसमें 600 जिला भाग लिए हैं और 5000 प्लस एथलीट्स, 2000 टेक्निकल ऑफिशियल्स 5 दिन वहां रहे हैं एंड एवरीबडी हैड अ गुड टाइम एंड वी कंडक्टेड दिस एंड बिहार by conducting this has proved itself that Bihar is capable and has all the capacity to conduct any national level event. सर नाउ द आउटकम्स, इतना देर में जो भी बताया हम लोगों ने इनोवेशन किया उसमें देखिए सर, रग्बी ओडिशा के मंत्री महोदय बैठे हुए हैं सर। ओडिशा इज फेमस फॉर रग्बी। हम आपको 2022 में नेशनल चैंपियनशिप में सब जूनियर बॉयज गर्ल्स, जूनियर बॉयज गर्ल्स, सीनियर वुमेन सब में आपको हरा दिया सर हम। और महाराष्ट्र वॉज द नेक्स्ट चैंपियन, दिल्ली वॉज द नेक्स्ट चैंपियन। वो लोग बाहुबली थे रग्बी में, लेकिन रग्बी में हम साउथ अफ्रीका से कोच बुलाए हैं और 6 महीना हमारे बच्चियों को ट्रेनिंग किए हैं। We have done it and आज की तारीख में इंडियन टीम जब एशियन रग्बी चैंपियनशिप में खेलने गए उसमें 8 लोग बिहार के बच्चियां हैं। और the fastest rugby player in Asia is Sweetie Kumari from Nalanda, Bihar, the fastest rugby player. And again sir, सेपक टाकरा, ये नाम बहुत लोगों को मुंह में आता ही नहीं है। सेपक टाकरा ये कौन सा गेम सर, आप लोगों को पता है, लेकिन बिहार में जब हम बोले सेपक टाकरा में आगे बढ़ना चाहता हूँ, nobody did knew. But as I said earlier sir, वॉलीबॉल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जहाँ तमिलनाडु है, जहाँ केरला है, इतना आगे बढ़ चुका, हम कहाँ लड़ेंगे उनसे सर। इसलिए हम सारा वॉलीबॉल प्लेयर्स को शिफ्ट कर दिए सेपक टाकरा में। अब हमारा बच्चे देखिए सर, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स में नेशनल चैंपियन है, हमको मेडल मिल गया, खुश है, मेरा सरकार भी खुश है, इसलिए तो बजट बढ़ा दिए सर। और देन जिजित्सु सर, जिजित्सु में जैसे अकादमी में मड में खेलते हैं सब खिलाड़ी, दंगल खेलते हैं पैसा के लिए। अब जहां से माननीय मंत्री जी हमारा जितेंद्र राय साहब आ रहे हैं, वो खानदानी पेशा है कुश्ती लड़ना, दंगल लड़ना, तो उस बच्चे को मेडल नहीं मिल रहा था। तो बट जित्सु इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसलिंग एंड जूडो। तो इसमें हम ट्रेनिंग किए हैं लास्ट मंथ नेशनल चैंपियनशिप में सीनियर बॉयज गर्ल्स, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स में 53 मेडल्स एंड रेसलिंग में सर एक बच्ची निर्जला कुमारी अभी रिसेंटली जो हुआ है अंडर 17 चैंपियनशिप, इसमें सिल्वर मेडल प्राप्त की है। शी इज द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम बिहार इन 50 years टू गेट अ मेडल इन रेसलिंग। हम सबसे खुश इस बात के लिए है, वो सिल्वर मेडल जीती उसके लेकिन नहीं है, हम सेमीफाइनल में हरियाणा का बच्चे को हराए हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और फेंसिंग में सर हम 3 बच्चे को पेरिस भेजे हुए हैं फॉर ट्रेनिंग, और वो बच्चे पिछले 3 महीने से पेरिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उसमें 2 बच्चे आकाश और हर्ष, एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट है और एक नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है। एंड निटजैम जो हुआ है उसमें टैलेंट हंट में सर बिहार का 63 लोग सेलेक्ट हुए हैं for the National Center of Excellence. This is a big achievement for us. And Khelo India Youth Games में देखिए सर 2020-21 में हम मात्र 2 मेडल में हैं, लेकिन 22 में हम 7 मेडल्स लाए हैं और वेट करिए 6 साल में हम सब को दबा देंगे। Just give me 6 years. And सर एथलेटिक्स में आप देखिएगा हम ईस्ट जोन ईस्ट जोन में तो सिर्फ 12 स्टेट है सर। ईस्ट जोन में कभी मेडल्स टैली में बिहार था ही नहीं, लेकिन इस बार मेरा थ्रोयर्स को ट्रेन किए बहादुर सिंह साहब, स्प्रिंट को ट्रेन किए द्रोणाचार्य रमेश जी, और लॉन्ग जंप्स के लिए साई कलकत्ता वाले ट्रेन किए हैं। तो इस तरह के सब लोग मिलकर हमको मदद किए और इस बार we are in the second place in the medals tally and we won 73 medals in East Zone Athletic Championship and Youth Nationals Athletics में 9 medals, thanks to Madhya Pradesh and other states who helped us in training my own children. Where talent meets opportunity, I am just giving you 4 examples. That's all. घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बंद करने जा रहा हूँ। तो सर Paula Singh has been trained by Padma Shri Kunjarani Devi for 4 months, and looks at what he has done. He has broke 3 national record at national championship, and that is where
when talent meets the opportunity. This boy had a talent. He met Madam Kunjarani Devi. He broke 3 national records. And second, this boy, Deaf Olympics, Ritik Anand, I had sent him to Chetan Anand Badminton Academy, Hyderabad. He won the gold medal in Deaf Olympics. Nechala Kumari बारे में बात कर लिया हूँ. And Rayan Mohammed, he is getting trained under international master Praveen Tipse, and he has won the Asian School Champion. He is now the Asian School Champion. Similarly, Bhopal NCOA में भेजे थे shooting Abhishek Kumar. He won medal in Deaf Olympics and Khelo India gold medal winner है. Athletics I have already told. And Manisha Kumari cycling, normal cycle चलाती थी सर वो बच्ची, आज अच्छा बाइक दे रही है, तो she won gold, and as a team we won 4 silver and 1 bronze. And rugby I have already told you, we have beaten everybody in rugby. The way forward, that is the last slide for me. सर करंट इनिशिएटिव स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पॉलिसी, इसमें 3 पॉलिसी हम लोग लागू करने जा रहे हैं. एक प्रेरणा फॉर ग्रास रूट लेवल, जिसमें 5 लाख रुपए बच्चे लोगों को मिलेगी per year for their sports development. And second is Saksham, that is for the national level athletes. For them we will be giving them 10 lakhs per athlete per year for their sports development. And for the international level athletes, the name of the policy is UDAN. So for them we will be giving 15 lakhs per year. This is the policy which is in the pipeline. Second, sports recruitment policy which we have come up with, cabinet approval हो गया सर. इसमें सिंपल चीज है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, नो ट्रायल नथिंग. नेशनल में आप मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल में पार्टिसिपेंट है, आप जैसे वापस आएंगे आपको हम रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट लेटर थमा देंगे. बस मेडल लाओ नौकरी पाओ, नो ट्रायल, नो बिजनेस, नो ब्यूरोक्रेसी, नो एडवर्टाइजमेंट, नथिंग. So this is the policy which we have come with, and we have introduced in block level high cash incentives in all the competitions. And the सबसे बेस्ट थिंग हम लोग ये किया सर, पिछले 10 साल से स्पोर्ट्स कोटा में जितना भी स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूट हुए हैं, जो पीडीओ ऑफिस में, सीईओ ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, एसपी ऑफिस में फाइल खींच रहा था, तो सबको बुला करके डिप्टेशन करवा दिए स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी में. अभी मेरे पास 200 स्पोर्ट्समैन पर्सन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी में, and they are doing the scouting and they are giving the coaching. That is why we are able to do it, sir. And future initiatives, modernization and improvisation of each level schools. And बस आप खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमें दे दीजिए. ऑलरेडी इट इज इन प्रोसेस सर, आई नो आप मुझे दे देंगी बिहार को. और वी आर कमिंग अप विद लो कॉस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. वी आर नॉट गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एनी स्टेडियम्स. कौन मेंटेन करेगा बाद में? मेंटेनेंस के लिए खर्चा करने के लिए पैसा किसके पास है? वी विल कम अप विद मेनी ट्रेनिंग एरियाज, स्पोर्ट्स एरिनास. बच्चे को खेलने का मैदान चाहिए, बच्चे को स्टेडियम नहीं चाहिए. तो हम स्टेडियम नहीं बनने वाले सर, हम ट्रेनिंग ग्राउंड बनने वाले हैं. और दूसरा, वी आर ऑलरेडी कमिंग अप विद स्पोर्ट्स सिटी इन बिहार एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन Rajgir. Next year we will be inviting you, sir. Personally, my government will be inviting you for the inauguration, sir. And my last request, Sai, Sports Authority of India, DG साहब, प्रधान सर, आप हमारे बाप हैं, हम आपके बेटे हैं. आप हमारे हाथ पकड़ के ले जाइए ताकि हम ओलंपिक्स तक पहुंच पाएंगे. आपसे ये मेरा नम्र निवेदन है. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. देखो बिहार की एक इनोवेशन है, पुलिस वाले को क्या